नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम देख रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के 1500 टॉप पर्सन जिनसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। इन 1500 क्वेश्चनों के बाहर राजस्थान करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। आज जो है हम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में राजस्थान का प्रदर्शन रहा। राजस्थान को पदक तालिका में 5वां स्थान मिला। राजस्थान ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 17 कांस्य। राजस्थान ने कुल 47 पदक जीते। तो उपयुक्त सभी सत्य है। उपयुक्त सभी सत्य है। 1 फरवरी 2024 को भारतीय वायु सेवा की सूर्य किरण की ओर से एयर शो का आयोजन कहां किया गया? 1 फरवरी 2024 को भारतीय वायु सेवा की ओर से, वायुसेना की ओर से, ये वायुसेना है, वायुसेना की सूर्य किरण की ओर से एयर शो का आयोजन कहां किया गया? तो नाल, बीकानेर। मेहमान नवाजी में दुनिया के टॉप 10 शहर में देश का कौन सा शहर शामिल किया गया है जिसे विश्व में 9वां स्थान मिला है? तो किस शहर को शामिल किया गया? जैसलमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित सर्वोदय योजना के पहले चरण में राजस्थान के किन जिलों को चयनित किया गया है? जिलों का समूह दिया गया है। कौन से जिलों के समूह को चयनित किया गया? जयपुर, जोधपुर, सीकर। पशु परिचर क्रैश कोर्स मात्र 250 घंटों में तैयारी करके 130 प्लस का स्कोर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेगी, ई नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ माध्यम से पूरा जो संपूर्ण कोर्स है, एमसीक्यूज मिलेंगे, 30 मॉडल पेपर और 30 मॉक टेस्ट। जिसके अंदर आप जो है अपना आंकलन कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आपकी क्या रैंक रह रही है, आपकी तैयारी किस प्रकार से है। तो इसके अंदर जो आपका नवीनतम पैटर्न के आधार पे, जो नवीनतम सिलेबस आया, उस सिलेबस के आधार पे ये संपूर्ण कोर्स, क्रैश कोर्स जो है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, आप परचेज कर सकते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान की किस संस्था को ई मार्केट अवार्ड से सम्मानित किया? RCDF। राजस्थान के शहरी, गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? जनता क्लिनिक। जनता क्लिनिक के बारे में सत्य कथन बताइए। शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को वाल्मीकि नगर, जयपुर से। वर्तमान नाम शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसकी टैगलाइन आरोग्यम परम धनम। उपयुक्त सभी सत्य। तो ये तीनों बातें इसके बारे में सत्य है। 1 से 5 फरवरी को 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड फेस्टिवल किसे दिया? अमित त्रिपाठी। भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1 से 3 फरवरी 2024 को कहां किया? तो ये किया गया था राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा। जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस उपायुक्त या कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। किन्हें नियुक्त किए गए? राजेंद्र सिंह। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 के बारे में सत्य कथन बताइए। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन सीडोस के तत्वाधान आयोजन 1 से 4 फरवरी तक 12वें संस्करण का आयोजन किया।
यह आयोजन जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी सीतापुरा में किया गया। तो उपयुक्त सभी। 3 से 8 फरवरी 2024 को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किस जिले में किया गया? तो किस जिले में किया गया? कोटा। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? संदीप पुरोहित। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में जयपुर के अभिनंदन खंडेलवाल ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? किस खेल में जीता था? तैराकी। श्री गंगानगर में आयोजित किस 67वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता में मुकेश मीणा ने स्वर्ण पदक जीता? तो किसमें जीता था? जूडो। राजस्थान की कितनी राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी 2024 को चुनाव हुए? कितनी सीटों पर हुए? 3 सीटों पर। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विधानसभा में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को 6,000 की जगह 8,000 मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 की जगह 1,150 रुपये मिलेंगे। गेहूं की फसल पर किसानों को 125 रुपये क्विंटल बोनस मिलेगा। उपयुक्त सभी। हाल ही में किस कंपनी ने एक विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी बीकानेर निमराना ट्रांसमिशन लिमिटेड में 100% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है? तो किस कंपनी ने? टाटा पावर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रत्यायन योजना के लिए राजस्थान से किस शहर को नामांकित किया गया है? तो किस शहर को किया गया है? उदयपुर, है ना। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड सिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्ष 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट में पंचायत पर खर्च करने में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा मिला है? 6वां स्थान या 6ठा स्थान। राजस्थान के निशानेबाज दिव्यांग सिंह पंवार ने ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। राजस्थान के पर्वतारोही राकेश बिश्नोई ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया? तो किलिमंजारो कहाँ की वो सबसे ऊंची चोटी है? अफ्रीका महाद्वीप की। बायोमेडिकल कोर्स प्रारंभ करने वाला राज्य का पहला कॉलेज बना। कौन सा कॉलेज? मेडिकल कॉलेज झालाना। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य जिन्हें मेवाड़ में जनसमूह को तनाव प्रबंधन का पाठ पढ़कर दुनिया में पहली बार तनाव प्रबंधन से संबंधित गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 16 जनवरी 2024 को बनाया? तो डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह। प्रवासी संघ राजस्थान के तत्वाधान में 17वां वार्षिकोत्सव में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे का किया गया? मनमोहन गोयनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में सविता आर्य ने किस महिला ऊंट दस्ते का नेतृत्व किया? तो किस दस्ते का? BSF के महिला ऊंट दस्ते का नेतृत्व किया। किस रेलवे स्टेशन को बेहतर यात्री सुविधा और साफ सफाई के क्षेत्र में उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का सर्वश्रेष्ठ स्टेशन घोषित किया गया? तो किसको किया गया? रायका बाग रेलवे स्टेशन जोधपुर। राजस्थान से कितने जीव जंतु और वनस्पतियों को IUCN द्वारा
जारी वर्ष 2023 की रेड डाटा लिस्ट में संकटग्रस्त बताया गया है? कितनी प्रजातियों को बताया गया है? 209 प्रजातियों को। वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य के लेखा अनुदान के बारे में सत्य कथन बताइए। जो आपका बजट है उसके बारे में सत्य कथन। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 8 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य के लेखा अनुदान बजट को पेश किया। 20 साल बाद इस बार वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री बजट पेश नहीं किया। राजस्थान इतिहास में पहली बार किसी महिला ने स्वतंत्र रूप से बजट पेश किया। उपर्युक्त सभी सत्य है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए। किसे बनाए गए? ओंकार सिंह लखावत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट जारी की। राजस्थान इस मामले में 6ठे स्थान पर है, हमने पहले पढ़ लिया। राजस्थान ने 2022-23 में प्रति पंचायत 19,68,518 रुपए व्यय किया। पश्चिम बंगाल ने पंचायतों पर सर्वाधिक व्यय किया। उपर्युक्त सभी सत्य है। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। ये परियोजना है, कौन सी है ये? स्टार्स। कौन सी है? स्टार्स की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। स्टार्स प्रोजेक्ट को शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक नवीन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। इस परियोजना को शुरुआती स्तर पर देश के 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा में लागू किया जाएगा। उपर्युक्त सभी, ये सभी सत्य है। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रीरा के बारे में असत्य कथन बताइए। ये वित्तीय संस्थान है। रेरा के वर्तमान चेयरमैन वीनू गुप्ता है। रियल एस्टेट एक्ट 2016 को भारत सरकार द्वारा 1 मई 2016 से आंशिक रूप से लागू किया गया, जो 1 मई 2017 से प्रभावी हुए। राजस्थान सरकार के द्वारा 6 मार्च 2019 को राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन किया गया। तो पहला ही जो है ये आपका असत्य है, ये वित्तीय संस्थान है, ये गलत है। बाकी जो है तीनों स्टेटमेंट सही है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 6 फरवरी 2024 को शपथ दिलाई है। कौन से न्यायाधीश के रूप में दिलाई? 42वें न्यायाधीश के रूप में। वर्तमान में जो है आपके राज्यपाल कलराज मिश्र नहीं है, हरिशंकर भाऊ वो वागड़े है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अलवर जयपुर दौसा क्षेत्र का 607.66 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र किस अभयारण्य में शामिल किया है? सरिस्का। फिलीपींस में होने वाली 11वीं एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किस तैराक का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो किसका हुआ है? युग चेलानी। फिलीपींस में होने वाली 11वीं एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप के लिए। राजस्थान में स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किसके सहयोग से बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम को लॉन्च किया गया? तो स्टेयर्स फाउंडेशन। बागवानी और खाद्यान्न फसलों के रिसर्च हेतु राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर YSR बागवानी विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया? तो कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। लाखासर, बीकानेर और सतीपुरा हनुमानगढ़ क्षेत्र चर्चा में रहने का कारण है। किस वजह से रहे? यहाँ पोटास के भंडार पाए गए।
राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के बारे में असत्य कथन बताइए। लागू 18 अप्रैल 2022 से। राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना तथा राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देना। इस नीति के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कुल उत्पादन लागत का 1 करोड़ तक या 58 तक अनुदान देय होगा। उपरोक्त सभी सत्य है। तो तीसरा कथन है वो असत्य है। देश का पहला ओम के आकार का मंदिर कहां स्थापित किया गया? ओम के आकार का मंदिर जार्डन पाली में। 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता राजस्थान पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक हासिल किया? कौन सा पदक हासिल किया? रजत। हाल ही में सीनियर वर्ल्ड द्वारा लॉन्च किया गया ऐसा ऐप जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के लिए डिजाइन किया गया है, कौन सा है? सिल्वर विंग्स। स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना के बारे में असत्य बताइए। योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई। इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया गया। उद्देश्य रुपये अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत 7 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो कौन सा असत्य है? इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2027 तक बढ़ाया गया। नेक्स्ट, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में सत्य कथन बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड 12 फरवरी 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया। यह एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। 1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की राजस्थान में लंबाई 374 किलोमीटर है, जो राज्य के 7 जिलों अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से गुजरेगा। उपयुक्त सभी सत्य है। तो सभी सत्य है। राजस्थान में वर्ष 2011-12 से 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के स्तर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवर्ती वार्षिक दर कितनी रही? चक्रवर्ती वार्षिक दर कितनी रही? 5.24%। राजस्थान के नए महाअधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। किन्हें किए गए हैं? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। इराक में होने वाली एशिया कप स्टेज 1 टूर्नामेंट के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो किन खिलाड़ियों का हुआ है? श्याम सुंदर स्वामी, पीयूष जोशी, प्रिया गुजर। तो आपका सही रहेगा 2 और 3, पीयूष जोशी और प्रिया गुजर, इन दोनों का चयन हुआ है। नेक्स्ट है, जिला परिवार कल्याण व स्वास्थ्य सेवाओं में कौन सा जिला प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर रहा? तो कौन सा रहा? बाड़मेर। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के बारे में सत्य कथन बताइए। प्रथम चरण 26 अगस्त 2023 से, द्वितीय चरण 28 अक्टूबर 2023 से, तृतीय चरण 3 फरवरी 2024 से। उपयुक्त सभी सत्य है। प्रदेश में आधुनिकतम तकनीक वाला गेहूं का भंडारण केंद्र साइलो कहां बनाया जा रहा है? तो ये कहां पर बनाया जा रहा है? अलवर। खिलाड़ी व उनके खेल से संबंधित असत्य कथन बताइए। मोनिका चौधरी जूडो, मोनिका जाट साइकिलिंग, मंजू चौधरी वुसो, अभिनंदन खंडेलवाल कबड्डी नहीं है। आप बताएंगे ये किस खेल से संबंधित है? तो असत्य कौन सा है? चौथा असत्य है। निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त किए? तो किसने किया? राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 देवीलाल मैया को रचना अंतस रो ओलमू को दिया है ना।
देवीलाल मैया की रचना है अंतसरो ओल्मो। किरण बादल को राजस्थानी बाल संस्मरण पुस्तक टाबरारी दुनिया के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को राजस्थान काव्य करती पलकती प्रीत को केंद्रीय साहित्य अकादमी 2023 मिला। उपरोक्त सभी सत्य है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न किन्हें दिया गया? चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एमएस स्वामीनाथन। उपयुक्त सभी। करौली में आयोजित जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान किस टीम से पराजित होकर रजत पदक जीता? किस टीम से पराजित होकर रजत पदक जीता था? हरियाणा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई गाड़ियों को अपनाने में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के बारे में असत्य कथन बताइए। इससे प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल के साथ साथ सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। परियोजना की अनुमानित राशि 37,250 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ प्रस्तावित की। यह केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 2.80 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी मिल सकेगा। तो असत्य कौन सा है? तीसरा। केंद्र सरकार राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ना, इसमें केंद्र सरकार का होगा लेकिन गुजरात सरकार का कोई नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं एवं स्थानीय नगरीय निकाय मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के शुद्ध कर आय की वर्तमान में निर्धारित एसएफसी ग्रांट को 6.75% से बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए कितने प्रतिशत करने की घोषणा की? 7%। आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत कार्मिकों में पेंशनरों को किसके माध्यम से दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा प्रदान की जाएगी? तो किसके द्वारा? कॉनफेड। गगनयान यात्रियों के पेयजल के लिए किस संस्थान ने पॉकेट पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन किट बनाया? तो किसने बनाया है? डीआरडीओ जोधपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को राजस्थान के पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो की वर्कशॉप की आधारशिला किस जिले में रखी? जोधपुर। पत्रिका समूह के प्रधान संस्थापक कौन है जिनकी पुस्तक द सोल ऑफ इवोल्यूशन कम्युनिकेशन व गहने क्यों पहने नामक पुस्तकों का विमोचन हुआ? गुलाब कोठारी। लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान पुलिस के प्रहलाद व चंदन ने कौन सा पदक जीता? रजत। एचडीएफसी बैंक परिवर्तन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ एनजीओ का अवार्ड किसे दिया गया? उर्मूल ट्रस्ट जैसलमेर। नेक्स्ट, बजट 2024-25 में महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें कौन सा स्थान या स्थल शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? दिवेल मायरा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसे किए गए हैं? जस्टिस पंकज भंडारी। रांची में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य है जिसमें बजरंग ने रजत पदक जीता? राजस्थान। गंगरार चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुई 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप बालक व बालिका में बालक वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? राजस्थान।
एमएल राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड द्वारा प्रदेश में पहली बार बांसवाड़ा के जगतपुरा भूकिया क्षेत्र में सोने की खदान की नीलामी की जाएगी, इसके बारे में सत्य कथन है, बताइए। भारत का दूसरा राज्य राजस्थान बनने जा रहा है जहां सोने का खनन होगा। देश में सर्वाधिक सोने के भंडार कर्नाटक राज्य में। खदान चालू होने पर देश के स्वर्ण खनन में प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 25% हो जाएगी। आनंदपुर भूकिया तथा जगपुरा भूकिया में स्वर्ण भंडारों की खोज ऑस्ट्रेलिया की कंपनी इंडो गोल्ड ने की थी। सभी कथन सत्य है। भारतीय सेना की शाहबाज डिवीजन ने एंटी टैंक मिसाइल नाग का परीक्षण कहां किया? तो कहां पर किया? पोखरण। महोत्सव से संबंधित असत्य कथन बताइए। 15 से 17 फरवरी 2024 को 3 दिवसीय माही महोत्सव का आयोजन किया गया। 22 से 24 फरवरी 2024 मरु महोत्सव जैसलमेर। 12 से 14 फरवरी 2024 ऊंट महोत्सव बीकानेर। 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन। तो कौन सा कथन असत्य है? 12 से 14 फरवरी 2024 ऊंट महोत्सव बीकानेर। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 15 फरवरी 2024 को कितने बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर रिकॉर्ड बनाया? 1.14 करोड़। देवनारायण जी के किस जयंती के अवसर पर मालासरी डूंगरी को भारत सरकार द्वारा प्रसाद योजना में शामिल किया है? तो कौन सी जयंती? 1112वीं जयंती, 11/12। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में 14 फरवरी 2024 को लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन राजविका के माध्यम से कहां किया गया? तो बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? स्वर्णिम राजस्थान अभियान, सिरोही। मुख्यमंत्री ने किस स्तर पर खेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की? संभाग स्तर पर। 11 फरवरी 2024 को जोधपुर में मैराथन दौड़ रन फॉर लीगल एंड का आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय के किस समारोह के उपलक्ष्य में किया गया? प्लेटिनम जुबली। 15 फरवरी 2024 से राज्य सरकार द्वारा मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? शुद्ध आहार मिलावट पर वार। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ सजावट और डिजाइन के लिए किस राज्य के पर्यटन विभाग को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? राजस्थान। करौली के हिंडोन, खोड़ा, डेडारोली, टोडुपुरा और लिलोटी किस खनिज के भंडार के कारण चर्चा में रहा? तो लोहा। पश्चिमी भारत का सबसे आधुनिक साइंस पार्क किस जिले में विकसित किया जाएगा? अजमेर। राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश की पहली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी युक्त न्यूक्लियर पावर गैलरी कहां बनाई जाएगी? जयपुर। 12 फरवरी 2024 को उदयपुर से 2500 करोड़ रुपए की 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किसने किया? नितिन गडकरी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के टॉप 10 पुलिस थानों की रैंकिंग में किशोरपुरा थाना राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। यह किस जिले में है? कोटा। कैसे किशोरपुरा, कैसे कोटा। भुवनेश्वर में आयोजित
जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। राजस्थान आईटी गेम्स 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया? तो कहां पर किया जा रहा है? जयपुर। वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक बने हैं, कौन बने हैं? उत्कल रंजन साहू। गणतंत्र दिवस 2024 पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। किन्हें किन्हें किया गया? डॉक्टर परसाका माथुर अतिरिक्त महानिदेशक, ब्रजेश कुमार निगम हेड कांस्टेबल, भीमसेन शर्मा सेवानिवृत्त पुलिस सीआईडी, प्रेम सिंह सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक, उपयुक्त सभी। जयपुर के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट तेलंग का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री देने की घोषणा हुई? 2024। दिल्ली में इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रदेश को पहली बार व्यक्तिगत रजत पदक दिलाने वाले राजस्थान के तैराक है युग चेलानी। प्रदेश में किस कृषि वैज्ञानिक को राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल यंग साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर रामस्वरूप बना, रामस्वरूप बाना है ये, डॉक्टर रामस्वरूप बाना। गोगेलाव गांव नागौर से राज्य सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो किस अभियान की? गांव चलो। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अस्पताल स्वच्छता रैंकिंग में किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है? घाणेराव पाली। उदय योजना का उद्देश्य है विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ऑस्ट्रेलिया से हारकर उपविजेता रहा। भारतीय टीम के कप्तान उदय साहरण का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो किस जिले से है? श्री गंगानगर। मौसम विभाग केंद्र ने अपने 150वीं स्थापना दिवस पर पंचायत स्तर पर मौसम की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो मौसम। प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहां लगाया जा रहा है? शाहाबाद 12। राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव किसने अपने नाम किया? नैना अग्रवाल। और आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन मन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया? 12। तो पशु परिचर क्रैश कोर्स जो है, पशु परिचर क्रैश कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। मात्र 250 आवर की तैयारी में, 250 घंटे की तैयारी में आप जो है पशु परिचर भर्ती में 130 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड आपको क्लासेज मिलेगी, नवीनतम सिलेबस के आधार पे है। एमसीक्यूज मिलेंगे, 30 मॉडल पेपर, 30 मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीजें आपको एक नाम मात्र के शुल्क में, जितने में मार्केट में आपको एक बुक नहीं मिलेगी, उस शुल्क में आपको जो है ये सभी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जो है किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, लाइब्रेरियन, पीटीआई थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी के फर्स्ट पेपर, रीट, सभी जो कोर्स है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पे आए तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।